हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उससे कुछ रिलेटेड बात ही करेंगे। ये कहानी है तीन एंटिटीज़ की, अमेरिका, चाइना और इंडिया। अमेरिका को लगने लग गया कि बहुत बड़ा है और सबसे पावरफुल कंट्री है इस दुनिया की, तो इसलिए उसने कहा कि मैं दुनिया भर की सारी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू करूंगा, जो भी कंट्रीज़ मेरे से एडिशनल टैरिफ लेती हैं या फिर जिनका टैरिफ हाई है। तो अमेरिका ने चाइना और इंडिया इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया। फिर उसने रियलाइज़ किया कि अमेरिका का चाइना से इंपोर्ट है $438.7 बिलियन और ये टोटल अमेरिका के इंपोर्ट का 15% है और ये 2024 का डेटा है। और इंडिया से उसका टोटल इंपोर्ट है $87.3 बिलियन और वो टोटल अमेरिका के इंपोर्ट का 3% है। अब अमेरिका ने सोचा कि मैं अगर इन दोनों से एक साथ लड़ता हूं तो जो उसका टोटल 18% का इंपोर्ट है वो स्टेक पे चला जाएगा और वहां पर फिर अमेरिका में इंटरनल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है या फिर कॉस्ट बढ़ सकती है। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार में एक के साथ लड़ूंगा। तो उसने इंडिया को दिया कि मैं तुम्हें 90 डेज की विंडो दे रहा हूँ। तब तक उसने चाइना से वॉर कंटिन्यू रखा। ये कहानी स्टार्ट होती है 20 जनवरी 2025 को, जब अमेरिका में बनता है नया प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि जो मैंने कैंपेनिंग करी थी उसके बेसिस पे मैंने जो कमिटमेंट किया था मैं उसको भी इम्प्लीमेंट करूंगा। और उसने जो चाइना से वॉर इनिशिएट किया था उस वॉर को उसने कंटिन्यू रखा। वहां पर उसने लगाना शुरू किया टैरिफ। 1 फरवरी को यूएस ने कहा कि मैं अब चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगा रहा हूँ। ऐसे ही 4 फरवरी को चाइना ने रिस्पॉन्स किया, फिर 3 मार्च को यूएस ने टैरिफ बढ़ाया और 4 मार्च को फिर चाइना ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया। लेकिन असली कहानी स्टार्ट होती है अप्रैल ऑनवर्ड्स, जब वहां पर इन दोनों के बीच में रैपिड फायर राउंड स्टार्ट होता है और टैरिफ का एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट स्टार्ट होता है। 2 अप्रैल को यूएस ने 34% टैरिफ बढ़ाया और जो टैरिफ उस समय यूएस का हो गया वो हो गया 54%। ऐसे ही चाइना ने 4 को रिस्पॉन्स किया, फिर 7 को हुआ, फिर 9 को टैरिफ लगा, फिर 11 तारीख को टैरिफ का रिस्पॉन्स आया, 17 तारीख को आया और 24 तारीख को। मतलब इन दोनों के बीच में टू एंड फ्रो चल रहा था कि तुम लगाओगे तो मैं लगाऊंगा। अब यार दो बड़ी कंट्रीज इस तरह से काम नहीं करती कि तुम टैरिफ लगा रहे हो, मैं आज 5%, मैं 10%, मैं 15%, मैं 20% ऐसे लगा रहा हूँ। ऐसे काम नहीं चलता। तब यूएस ने सोचा अब चाइना तो सुन नहीं रहा तो मैं क्या करना चाहिए। तो यूएस ने फिर सोचा कि चलो मैं चाइना के साथ हाथ मिला लेता हूँ और वहां पर इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गया। अब यूएस ने कहा कि मैंने जो अपने प्रोमिसेस किए थे वो तो चाइना में से फुलफिल नहीं हुए, तो मैं अब दूसरी कंट्री के पास आता हूँ, वो है इंडिया, क्योंकि वहां से मेरा 3% का इंपोर्ट है। फिर यूएस आया हमारे देश के पास, इंडिया के पास। यूएस ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लगाऊंगा, प्लस 90 दिन की जो विंडो दी थी वो भी अब खत्म होने वाली थी। तो यूएस ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर अब 25% टैरिफ लगाऊंगा प्लस पेनल्टी। पेनल्टी किस लिए? बिकॉज अभी तक तुम जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे तुमने उसको बंद नहीं किया है। अब इंडिया ने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जो यूएस ने 25% का टैरिफ लगाया, इंडिया ने कहा कि ठीक है तुम लगाओ टैरिफ, हम भी रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन इंडिया आराम से सोच समझ के रिस्पॉन्स करेगा। अब यूएस ने देखा कि इंडिया सारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं, तो उसने उस टैरिफ को बढ़ा दिया और 50% कर दिया। इंडिया ने भी कहा आने दो भैया, जितना टैरिफ से लगाना है लगाने दो, हम भी देखते हैं, हम एक बार में रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन कहानी में आता है यहाँ पर ट्विस्ट। चाइना आता है इंडिया के सपोर्ट में कि इंडिया तुम लगे रहो और यूएस से भिड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि चाइना इंडिया के सपोर्ट में आ गया? मेरा जो थॉट है, अगर यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, दोनों किसी कॉमन ग्राउंड पे आकर सेटल हो गए, तो यूएस की जो 3% की इंपोर्ट है वो तो सॉल्व हो जाएगी। प्लस मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के अंडर में इंडिया अब बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड पूरी धीरे धीरे करता जा रहा है। तो हो सकता है यूएस भी अपनी इंडस्ट्रीज इंडिया की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दे, जिस वजह से चाइना को नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल से चाइना इंडिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता है कि इंडिया तुम लड़े रहो, सो दैट इंडिया और यूएस के बीच में कोई कॉमन ग्राउंड ना आ जाए। और अगर इंडिया और यूएस के बीच में कॉमन ग्राउंड आया तो यूएस को एक सपोर्टिंग हैंड मिल जाएगा। इनफैक्ट यूएस की एक तरफ की टेंशन खत्म हो जाएगी और फिर यूएस चाइना की तरफ दोबारा मुड़ेगा और उसके बाद चाइना से फिर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेगा। आपको क्या लगता है कि तीनों एंटिटीज यूएस, इंडिया और चाइना, इन तीनों के बारे में आपके क्या विचार हैं कि चाइना इंडिया के सपोर्ट में क्यों आया है और इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड का डिस्कशन चल रहा है या फिर टैरिफ का डिस्कशन चल रहा है वो किस लेवल तक जाकर रुकेगा? आपके जो भी व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।